Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest institute for your online preparations, largest institute for your entrance preparations. इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं नस्ट NET-1 2024 के अंदर जितने एमसीक्यूज आए थे फिजिक्स के रिलेटेड एक सीक्वेंस में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना शुरू करूंगा। और इन सारे एमसीक्यूज को आप लोगों ने लाजमी तौर पे अपने NET-2, 3 और 4 के लिए तैयार कर लेना है। नस्ट NET-1 2024 के ये एमसीक्यूज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो अभी दिसंबर के अंदर आप लोगों के NETs हुए हैं। उसके अंदर जो एमसीक्यूज आए थे फिजिक्स के रिलेटेड वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इससे फायदा ये मिलेगा कि कोई स्टूडेंट है जिन्हें NET-1 दिया और साथ में भी NET-2 भी देंगे, 3 भी देंगे, 4 भी देंगे, तो उसके लिए ये आप लोगों को बहुत यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा कई ऐसे स्टूडेंट हो गए जिन्होंने NET-1 दिया ही नहीं है और बिल्कुल फ्रेशर होंगे NET के अंदर, तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें आप लोग ऑल पे सेट करके। उसके बाद आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक नजर आ रहा होगा, उसको भी जाके फॉलो करें। उधर तमाम यूनिवर्सिटीज के स्कॉलरशिप के रिलेटेड, तमाम यूनिवर्सिटीज के रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन होती है ऑथेंटिक, वो हम उधर ही शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन जी इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं NET-1 में जितने एमसीक्यूज आए थे। और उससे पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग अपने एनईटी की प्रिपरेशंस को लेके परेशान हैं, आप लोग अपने एनईटी की प्रिपरेशंस को लेके सेटिस्फाई नहीं है, तो आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम लेके आया है लार्जेस्ट ऑनलाइन प्रीमियम सेशन, जो बिल्कुल फ्रेश हमारा ऑनलाइन सेशन है। बिल्कुल अभी अभी ये हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है। इसको आप ज्वाइन करके ना सिर्फ अपना NET-2 की तैयारी कर सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज के एंट्री की प्रिपरेशन आपको मिलेगी जस्ट 6,000 के अंदर। और ये वन टाइम आप लोगों ने पे करना है, यानी वन टाइम आप लोगों ने 6,000 पे करना है और आप लोगों को हम अपने न्यू ऑनलाइन प्रीमियम सेशन में एनरोलमेंट दे देंगे। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं, अभी आप लोग एज सुन एज पॉसिबल इसके अंदर आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हैं। अभी सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। वन टाइम 6,000 पे करनी है और तब तक ये वैलिड रहेगी। हमारा सेशन तब तक चलता रहेगा जब तक आप लोगों का डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो जाता। सिलेबस हम आप लोगों का 2 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करवा देंगे। 2 मंथ्स में हम सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं। उसके बाद हमारे रिवीजन सेशन चलता है। रिवीजन सेशन में दोबारा सिलेबस को कवर करवाया जाता है, मल्टीपल टाइम्स इसकी हम रिवीजन करवा देते हैं। उसके बाद हमारा कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन हो जाता है। तो ये तमाम फीचर्स आप लोगों को मिलेंगे। 2 मंथ में कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, फिर रिवीजन होगी, फिर टेस्ट सेशन होगा। और जब आप लोगों का ये सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है, साथ साथ टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज टेस्ट और उनकी डिस्कशन लाइव क्लास के अंदर वर्कशीट्स वो साथ साथ दिए जाते हैं, क्विजेज वगैरह। तो ये तमाम फीचर्स आपको मिलेंगे जस्ट 6,000 के अंदर। और एनरोलमेंट लेनी है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। अब इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं NET-1 फिजिक्स के एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए टॉपिक्स होंगे, एमसीक्यूज होंगे, अगर आप लोगों ने अपना NET-2 देना है तो। ले जी इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक सीक्वेंस में चलेंगे, ये कंप्लीट मैं आप लोगों को चीजें बताता रहूंगा। आज की वीडियो के अंदर ना जो फिजिक्स है ना, 11 फिजिक्स, इसका पोर्शन मैं डिस्कस आप लोगों के साथ करता हूँ। 11 फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे पहले इसका आज एक सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के अंदर से बताता हूं सबसे पहले। अब चैप्टर नंबर 1 आप लोगों का बेसिक फंडामेंटल के बारे में, फिजिक्स के बारे में, जिसमें हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में चीजें आ जाती हैं। तो NET-1 में क्या क्या एमसीक्यूज आए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मेन टॉपिक्स भी बताता जाऊंगा और उन टॉपिक्स के रिलेटेड जितने एमसीक्यूज आए थे वो सारे कवर करवाता जाऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आया था बेस क्वांटिटीज को लेके या बेस यूनिट्स को लेके, इनमें से एमसीक्यूज पूछे गए थे। अब वो एमसीक्यूज कैसे कैसे आए थे, सबसे पहले आप लोगों ने याद रख लेना और आप लोगों को पता होगा कि टोटल हमारे पास बेस क्वांटिटीज कितनी है, 2007 7 हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं। अब पेपर में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। आप लोगों ने एक इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, दोज क्वांटिटीज विच आर हैविंग फंडामेंटल सिग्निफिकेंस, जिनको एक फंडामेंटल सिग्निफिकेंस दे रखी है उनको हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं। तो ये फंडामेंटल का वर्ड उन्होंने बड़ा बार बार बोला था, यूज किया था। तो फंडामेंटल यानी बेस क्वांटिटीज हमारे पास 7 है। अब इनको फंडामेंटल क्यों बनाया गया है, क्योंकि जितनी भी बाकी हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं, दोज आर ड्राइव क्वांटिटीज, वो इसी फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके बनाई जाती हैं। अब वो 7 कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास लेंथ आ जाती है, एक हमारे पास टाइम है, एक हमारे पास मैस है, एक हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, एक हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट है जिसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी बोला जाता है,
इसके बाद हमारे पास टेम्परेचर है, और उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पे जिक्र है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। लेंथ हमारे पास, टाइम, मैस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर और करंट, ये सात हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एरिया की, जैसे अब ये एमसीक्यूज आया हुआ था एनईटी वन में कि एरिया का यूनिट हमारे पास क्या है, दैट इज मीटर स्क्वायर। तो मुझे बताएं कि ये जो मीटर स्क्वायर है, क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटी है या नहीं है? तो आंसर इज नो, क्योंकि ये हमारे पास सेवन में नहीं आ रहा। मीटर इज फंडामेंटल। अब यहाँ पे एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी ड्राइव क्वांटिटीज हैं, अब ये हमारे पास क्या है, एरिया इज अ ड्राइव क्वांटिटी। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, जितनी भी ड्राइव क्वांटिटीज हैं वो किससे मिलकर बनती हैं, इन सेवन फंडामेंटल से, बेस से मिलकर बनती हैं। अब एरिया के अंदर भी क्या बेस होगी सर? बिल्कुल डेफिनेटली होगी। कैसे? अब एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ या लेंथ इनटू विड्थ होता है हमारे पास एरिया। अब लेंथ भी किस में मेजर की जाती है, मीटर में, और विड्थ भी बेसिकली क्या है, एक लेंथ ही है ना हमारे पास। विड्थ किस तरह है, और एक हॉरिजॉन्टल में आ जाती है हमारे पास। तो दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज लेंथ। तो ये दोनों लेंथ ही है ना, इसके अंदर मीटर ही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं एरिया एक ड्राइव है जिसके अंदर दोनों बेस छुपी हुई हैं, दोनों बेस क्वांटिटीज हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं हर ड्राइव के अंदर एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। इसके बाद आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। यहाँ पे काफी ज्यादा एग्जाम्पल्स हमारे पास बन सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की, बात कर लें, अब वर्क की बात कर लें, कोई भी ड्राइव क्वांटिटी की बात कर लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन की अगर बात करता हूँ, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे वेलोसिटी की अगर बात की जाए, तो वेलोसिटी क्या होता है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक लेंथ है, लेंथ में मेजर किया जाता है, मीटर में मेजर किया जाता है। नीचे टाइम आ गया। अब लेंथ क्या है, एक बेस क्वांटिटी है, टाइम भी क्या, एक बेस क्वांटिटी है, ये टाइम भी क्या, एक बेस क्वांटिटी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने भी नेक्स्ट टेनिटी वन के अंदर 2024 के अंदर जितने एमसीक्यूज आए थे, एक तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूं और फिर उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूं। स्टूडेंट्स को इसकी जरूरत है, क्योंकि इसके सिमिलर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इससे सिमिलर कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं। तो हमारी ये कोशिश है पास एजुकेशन सिस्टम की, अपने स्टूडेंट्स को मैक्सिमम प्रिपरेशन करवाएं, हर तरह से तैयार करवाएं, ताकि कोई एरिया भी हमारा छूट ना जाए, सारे एरियाज को हम कवर कर लें कि जिस तरह से भी वो क्वेश्चन पूछ ले। तो एक्सेलरेशन एक ड्राइव क्वांटिटी, और उसका यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इट मींस कि ड्राइव क्वांटिटी के अंदर क्या छुपी होगी, एक फंडामेंटल क्वांटिटी छुपी होगी। ये तो हमें डन हो गया। इसके बाद एक और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट के अंदर एनईटी वन में कि हाउ मैनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर। तो वो कितनी है हमारे पास, सेवन क्वांटिटीज है। अगर वो पूछ लेता हाउ मैनी फिजिकल क्वांटिटीज, ये आया हुआ नहीं है लेकिन वो पूछ ले, अगर पहले पहले आया हुआ है हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है, 2000 इन्फिनिटी। तो वो इनफाइनाइट है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें बेस भी है और ड्राइव तो इनफाइनाइट क्वांटिटीज है। इसके बाद अगर मैं सप्लीमेंट्री की बात करूं, तो सप्लीमेंट्री आपको पता ही है दो क्वांटिटीज हैं, एक हमारे पास प्लेन एंगल है और एक हमारे पास सॉलिड एंगल है। जो रेडियन है वो प्लेन एंगल का यूनिट है, और जो स्टील रेडियन है वो सॉलिड एंगल का। एक ये एमसीक्यूज आया हुआ था कि प्लेन, अब देखना एनईटीज आपके 30 नवंबर से स्टार्ट हुए और 12 दिसंबर तक चलते गए, और हर एक शिफ्ट के अंदर डिफरेंट, हर एक बच्चे का डिफरेंट डिफरेंट पेपर आता गया। इसमें शफलिंग होती गई एमसीक्यूज की, तो काफी ज्यादा एमसीक्यूज देखने को मिले, जिसमें से मैक्सिमम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे सप्लीमेंट्री की अगर बात की जाए, तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर हम बात करें एक सर्कल की, तो एक सर्कल के अंदर कितने रेडियन होंगे, दोज विल बी, एक कंप्लीट सर्कल के अंदर दोज विल बी 2 पाई रेडियन। और इसी तरह एक स्फीयर के अंदर, एक स्फीयर में कितने स्ट्री रेडियन होंगे, दोज विल बी 4 पाई। ये आप लोगों ने याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके बाद यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है इस चैप्टर के अंदर से। तो अब हम डिस्कशन कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले एक हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, वो ये वाला क्वेश्चन था कि 0.0174231 और जीरो। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने बताना है कि हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। यहाँ पे कुछ इसके रूल्स मैं आप लोगों को सबसे पहले पढ़ा देता हूँ कि जीरो को आप लोगों ने कभी भी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करना। कब करना है मैं बताता हूँ, होगी भी काउंट। देखें, अगर तो जीरो आ गई जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पॉइंट के अलावा, तो वन सिग्निफिकेंट फिगर। अब पॉइंट के साथ जीरो आ गई तो भी वन सिग्निफिकेंट फिगर। इट मींस कि जीरो ऑन लेफ्ट साइड विदाउट पॉइंट और विदाउट पॉइंट, विदाउट पॉइंट और विद पॉइंट, यानी विद पॉइंट और विदाउट पॉइंट जैसे भी आ जाए ये काउंट नहीं होगी, दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। अगर जीरो आ जाए राइट साइड पे विदाउट पॉइंट, तो ये भी काउंट नहीं होगी, इसमें भी एक सिग्निफिकेंट फिगर। अब अगर आ जाए 1.00,
तो इसमें अब 3 सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि 0 पॉइंट के बाद आई। इट मीन्स कि 0 हमेशा तब सिग्निफिकेंट होगी जब ये पॉइंट के बाद आए और आई भी राइट साइड पे, पॉइंट के बाद आए और आई भी राइट साइड पे। तो यहाँ पे अब देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बने, 7 बने। अब इसका आप लोगों ने वीडियो पॉज करके मुझे बताना है, अगर लिखा हो 10.001, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट कितने होंगे, और इसके अंदर भी बताएं 1001, तो डेफिनेटली यहाँ पे दरमियान में आ गया। तो यहाँ पे तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे भी दरमियान में आ रही है, बिल्कुल सिग्निफिकेंट होगी। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 हो गया। अब अगर एक और एमसीक्यूज अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि अगर लिखा हो हमारे पास 13 मल्टीप्लाई बाई 10 to the -4, इसके अंदर सिग्निफिकेंट कितने होंगे, ओनली 2। याद रखना है, अगर हमारे पास पावर आ जाए तो इसको इग्नोर किया जाता है, पावर के अलावा जितने होंगे उतने हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके बाद अब सिंपल से अगर देख लें 213 के अंदर कितने होंगे, 3 होंगे। अब जैसे 100 और आगे पॉइंट लगा दिया जाए तो इसके अंदर अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 3 होंगे। इसके अलावा अगर 100.1, इसके अंदर सिग्निफिकेंट कितने होंगे, दोज विल बी 4। तो आई होप आप लोगों को ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा, जितने एमसीक्यूज है वो आप लोगों के साथ शेयर किए। इसके बाद यहाँ तो इस टॉपिक के अंदर से डायमेंशंस के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए। डायमेंशंस के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो याद रखना है, डायमेंशन एनालिसिस जो भी है ये सारा कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है, यानी इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट। डायमेंशंस होती किसकी है, लेंथ, मास, टाइम। ये डायमेंशंस जो होती हैं कि ये कितना स्प्रेड हुआ हुआ है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, इसकी लेंथ कितनी, विड्थ कितनी, इसका एरिया कितना, इसका वॉल्यूम कितना, इसका पेरीमीटर कितना, इट ऑल कंसर्न अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट्स। कांस्टेंट की तो डायमेंशंस होती ही नहीं है, तो इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट। लेट्स हैव एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इफ आई डिस्कस अबाउट लेंथ, लेंथ एक डायमेंशन खुद है, और लेंथ की डायमेंशन क्या बनेगी, दैट विल बी कैपिटल एल। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन बनी कैपिटल एल। इसी तरह एरिया की बात की जाए तो ये लेंथ इनटू लेंथ हो जाएगा, तो लेंथ स्क्वायर है। अब यहाँ पे एनईटी में क्या क्या चीजें पूछी गई, एनईटी में हमसे पूछी कि किस किस की सेम हो सकती है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ टॉर्क की डायमेंशन निकालें, अब ये एनईटी 1 2024 में क्वेश्चन आया हुआ था कि टॉर्क की, और टॉर्क की पहले बताएं, टॉर्क होता है ना आर क्रॉस एफ। तो यहाँ पे देखें, आर का हमारे पास एक क्या है, मीटर में मेजर करेंगे तो ये लेंथ हो गया, और एफ हमारे पास एम ए के इक्वल होता है। ए की एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू आ गई, और आगे हमारे पास एम ए है ना, तो साथ में हमारे पास ये एक्सेलरेशन की एल टी माइनस टू और साथ में एम आ गया। ऐसे ही है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, दैट विल बी एम एल स्क्र और टी माइनस टू। अब साथ ही वर्क की बताएं, ये तो मैंने निकाल दी टॉर्क की। अब देखें वर्क की, देखें क्या सेम आ रही है, बिल्कुल देखते हैं यहाँ पे। तो वर्क हमारे पास एफ डॉट डी है, तो एफ की तो हमारे पास क्या आ गई, एम एल टी माइनस टू। ऐसे ही है, और साथ डी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस किस में मेजर करेंगे, लेंथ में। यस, वर्क डन की भी निकल आई एम एल स्क्र टी माइनस टू। तो इससे हमें पता चला कि वर्क और टॉर्क की क्या डायमेंशन होंगी, बिल्कुल सेम होंगी। और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने नस्ट एनईटी 1 से पहले बहुत अच्छे से क्लियर अपने स्टूडेंट्स को करवा दी हुई थी। बहुत ही लेवल की वन शॉट्स अपलोड करके उसके अंदर सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर ली हैं, जाके वो वन शॉट भी सुन सकते हैं। फिजिक्स फर्स्ट ईयर का फर्स्ट हाफ का वन शॉट अलग है, सेकंड हाफ का अलग है। इसी तरह सेकंड ईयर फिजिक्स का फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ भी अलग अलग है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ से डायमेंशंस के रिलेटेड, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की डायमेंशन पूछी गई, वो क्या बनेगी, दैट विल बी, वॉल्यूम हमारे पास 3 लेंथ है, एल क्यूब हो जाएगी। डेंसिटी की प्रीवियस में पूछी गई है, मैथ पर यूनिट वॉल्यूम है, दैट विल बी एम एल माइनस थ्री। तो ये आप लोगों ने डायमेंशंस को कुछ इस तरह से याद रख लेना है। इसके बाद यहाँ पे हम अगर नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर्स के रिलेटेड चैप्टर आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 हमारे पास किसके रिलेटेड है, वेक्टर्स के रिलेटेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, शुरू से ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। इसके अंदर स्पेशली हमारे पास कौन कौन सा, जो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, ये याद रख लें। इसके अलावा जो डॉट प्रोडक्ट है, जो डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास, और इसके अलावा जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट, ये 3 टॉपिक्स, इनके ऊपर तो कंप्रोमाइज करना ही नहीं ना। अब जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की। अब डॉट प्रोडक्ट में से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा वो भी बताता हूँ, साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। यहाँ पे देखें, क्योंकि देखें ना, अब एमसीक्यूज तो आपको बहुत लोग करवाते नजर आएंगे, एक एमसीक्यूज करवा दिया उसका बिल्कुल एक प्रॉपर सोल्यूशन। अब थिंग इज के क्या वही क्वेश्चन एनईटी 2 में आएंगे, क्या वही एनईटी 3 में आएंगे, 4 में नेवर। रिपीट हो सकता है एक आधे एनईटी में ये वाला सेम क्वेश्चन आ जाए। तो मेरी ये कोशिश
है यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को एक तो जो एग्जैक्ट एज इट इज जो ओरिजिनल एमसीक्यूज है एक तो वो करवा दूं, एक तो पहले नंबर पे वो करवा दूं, वो बच्चों को पता चल गया अच्छा नस्ट ने ये पिछली दफा ये क्वेश्चन पूछा था एनईटी वन में। दूसरा मेरी ये कोशिश है कि उस एमसीक्यूज की इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन करवा दूं ना कि उसके रिलेटेड उस एमसीक्यूज के रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन आए तो वो भी आप कर जाएं। और तीसरी ये कोशिश है कि आप लोगों को मैं ये पूरे टॉपिक्स भी ज़्यादा साथ एक्सप्लेन करता जाऊं, ठीक है, ताकि इस टॉपिक के अंदर से और डिफरेंट वेरिएशन में क्वेश्चन आए तो वो भी आ जाए। अब डॉट प्रोडक्ट को देख लो, सिंपल इज दैट कि डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी, दो वेक्टर्स हैं, अगर इनका हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ जाए ए बी कोसाइन ऑफ थीटा, यानी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आगे हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नेम इनर प्रोडक्ट है या इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। इफ यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स एंड गेट अ स्केलर क्वांटिटी, एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करवाया लेकिन रिजल्ट में मुझे वर्क मिला जो कि एक स्केलर है, तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। वर्क भी एक वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर, एंड यू विल गेट वर्क एज अ स्केलर क्वांटिटी दैट विल बी डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना तो यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं कहता ए डॉट ए, तो आपको पता है दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, सेम है ना, तो एंगल 0 डिग्री होगा, तो दैट विल बी ए इंटू ए स्क्वायर कॉस ऑफ 0 डिग्री, एंड कॉस ऑफ जीरो इज व्हाट, दैट इज 1, और ए हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर, that will be maximum. So you can say कि self dot product is maximum, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, एक ये क्वेश्चन। दूसरा यहां से ये बन सकता है कि अगर मैं पूछूं आई डॉट आई किसके इक्वल होगा, तो ये 1 के इक्वल होगा, आई डॉट आई आई स्क्वायर कॉज ऑफ जीरो 1, और आई क्या है, यूनिट वेक्टर है, दोनों की मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1, तो दैट विल बी 1। इसी तरह अगर जे डॉट जे आ जाए तो 1, अगर के डॉट के आ जाए ये भी 1। व्हाट अबाउट आई डॉट जे, दोनों में एंगल 90 तो ये जीरो, कोसाइन ऑफ 90 जीरो। व्हाट अबाउट जे डॉट के, दोनों में एंगल 90 का तो ये जीरो। व्हाट अबाउट के डॉट आई, दैट विल बी जीरो। तो याद रखना ये तीनों अलग और ये तीनों अलग। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा, ये तो सुना होगा कि एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो याद रखो एक वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है ना वो इनफाइनाइट होते हैं। ये तो सुना होगा एक वेक्टर के कंपोनेंट्स इनफाइनाइट होते हैं। दूसरा ये भी सुना होगा कि एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अगर वो वर्ड यूज करे ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स कितने होंगे, दोज विल बी 3, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई और एक जी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक वेक्टर के कितने यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एक वेक्टर के कितने यूनिट वेक्टर्स होते हैं, तो याद रख लो एक वेक्टर के यूनिट वेक्टर्स भी हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं। अब ये जो इनफाइनाइट वेक्टर्स है ना, ये एक वेक्टर के कंपोनेंट भी इनफाइनाइट है और एक वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर भी इनफाइनाइट है। इसी तरह अगर मैं पूछूं कि ऑर्थोगोनल या हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने होंगे, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स, तो याद रखना है दोज विल बी 3। आपको पता ही है आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। इसके बाद आप लोग आ जाएं क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। अब व्हाट अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा ना टेक्निकल है बहुत इजी। ए क्रॉस यानी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट में आप लोगों को एक वेक्टर क्वांटिटी मिले और साथ एन कैप। अगर भाई वेक्टर है तो देख लो ये उसकी मैग्नीट्यूड को बता रहा है, ये ए बी साइन ऑफ थीटा, ये एन कैप उसकी डायरेक्शन को बता रहा है। अब मजे की चीज है, पहली ही फुर्सत के अंदर जो आप लोगों ने बात याद रखनी है कि ए क्रॉस बी का जो आंसर आएगा वो परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर, यानी ए क्रॉस बी भी एक वेक्टर ही है ना भाई, देखे ना इसकी डेफिनेशन पे है। व्हाट इज डेफिनेशन, इफ यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो रिजल्ट में भी क्या मिल रहा है, एक वेक्टर, तो वो जो तीसरे नंबर पे हमें जो वेक्टर मिल रहा है वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। और इसी तरह ये जो हमें ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट मिला, मुझे सारे स्टूडेंट यहाँ पे बताएं, ए क्रॉस बी का रिजल्ट भी क्या है, एक वेक्टर है ना, तो वो वेक्टर जो आपको मिलेगा वो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, पहले ये चीज याद रखनी है, ठीक है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि ए क्रॉस या ए डॉट ए क्रॉस बी पूछूं, अब आपको पता है, और इसी तरह अगर मैं पूछ लूं बी डॉट इनटू बी या ए क्रॉस यहां पे बी डॉट ए क्रॉस बी पूछूं, अब आप लोग सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इन दोनों का आंसर मुझे एक कमेंट सेक्शन के अंदर जरा बताएं। ए डॉट इंटू ए क्रॉस बी, ये जो ए क्रॉस बी है ये परपेंडिकुलर होगा ए के, और ए डॉट इंटू ए, तो इन दोनों में एंगल हमारे पास क्या बनेगा 90 का, और कोसाइन ऑफ 90 कितना बन जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह बी डॉट आगे ए क्रॉस बी, ये बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, और जब इसका डॉट लोगे
तो बी डॉट अगला जो हमारे पास वेक्टर आएगा उसको सी कह लो ना, सी वेक्टर कह लो। ये दोनों में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। मैंने अभी ऊपर ये 2 पॉइंट बताए हैं, 1 और 2, ठीक है। तो बी डॉट सी ये नहीं करेंगे तो 90 बनेगा, और कोसाइन ऑफ 90 जीरो। तो इन दोनों के आंसर क्या बनेंगे, जीरो बनेंगे। इसके बाद क्योंकि डॉट है ना, बाहर डॉट है, समझ रहे हैं आप इस चीज को। अच्छा जी, तो यहाँ पे एक ये वाला क्वेश्चन हमारे पास क्लियर हो जाता है। इसके बाद टॉर्क इसकी बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। टॉर्क यानी आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो और आगे रिजल्ट में भी आपको क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। इसी तरह यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे आप इस पूरे सर्कल को याद रख सकते हो, बहुत ही इजी, और ये आप लोग जानते भी होंगे कि यहाँ पे अगर आप इसकी डायरेक्शन को बना लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आप इन तीनों यूनिट वेक्टर्स को प्लेस कर देते हैं, आई कैप को, जे कैप को और के कैप को। अगर तो हम करेंगे आई क्रॉस जे तो ये के कैप के इक्वल आएगा। अगर तो हम करेंगे जे क्रॉस के तो ये आई कैप के इक्वल आएगा। और अगर हम करेंगे के क्रॉस, यानी जे डॉट के, जे क्रॉस के को किया तो आई आ गया, के क्रॉस आई को करेंगे तो ये जे के इक्वल आएगा। वट अबाउट अगर हम आई क्रॉस जे की बजाय हम जे क्रॉस आई करेंगे तो ये माइनस के कैप के इक्वल आएगा। इसी तरह के क्रॉस जे कैप करेंगे, के क्रॉस जे कैप, तो ये माइनस आई कैप के इक्वल आएगा। और इसी तरह आई क्रॉस के कैप करेंगे तो ये माइनस जे कैप के इक्वल आएगा। तो ये चीजें याद रखनी। अब वट अबाउट अगर मैं कर लेता आई क्रॉस आई, दोनों में एंगल जीरो और क्रॉस में जीरो बनेगा तो ये जीरो हो गया हमारे पास, जो साइन ऑफ जीरो तो जीरो हो जाता है। इसी तरह अगर मैं जे क्रॉस जे करता ये भी जीरो आएगा, के क्रॉस के करता ये भी जीरो आएगा। व्हाट अबाउट आई क्रॉस जे, दोनों में एंगल 90 है तो साइन ऑफ 91 तो ये 1 के इक्वल आएगा। इसी तरह जे क्रॉस के कर लें ये भी 1 आएगा। इस तरह के क्रॉस आई कर लें ये भी 1 होगा। और ये तीनों किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, याद रख लेना आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। अब इसके बाद यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए कि वो डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर ना यहाँ से वर्क के रिलेटेड चीज़ें पूछते थे, लेकिन होता ये वर्क इस चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन थे, यानी कि वेक्टर्स के रिलेटेड। जैसे वर्क वो कैसे कैलकुलेट करवाते थे, फोर्स आपको दे दी जैसे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को दे दिया गया वेक्टर फॉर्मेट के ऊपर, जैसे 4 आई कैप प्लस के प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। आपसे पूछते थे कि वर्क डन कितना होगा, तो सिंपल इज दैट वर्क डन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। आई को आई वाले से मल्टीप्लाई करवा दें, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, प्लस 3 इंटू 1 3, प्लस 3 हो गया। तो ये हमारे पास कितना बना, दैट विल बी 14 जूल। तो ये हमारे पास वर्क है। एक ये क्वेश्चन हमारे पास रिपीट हुआ हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास ना रिपीट हुए हुए थे नेक्स्ट एनईटी 1 की, अगर मैं बात करूं वर्क के रिलेटेड। इसके अलावा यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेटेड थे, डॉट प्रोडक्ट के रिलेटेड थे। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है प्रोजेक्शन के रिलेटेड, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी अगर मैं पूछता हूँ, तो इसका आप लोग फॉर्मूला याद रख लें। इसका होता है हमारे पास कि जो प्रोजेक्शन है ना, ऊपर आप लोगों ने दोनों को क्या कर दिया, डॉट ले लिया, और नीचे जिसके अलोंग में प्रोजेक्शन होती है ना उसकी मैग्नीट्यूड पे आप लोगों ने डिवाइड करना होता है। यानी ऊपर हमारे पास ए डॉट बी आ गया और नीचे बी की मैग्नीट्यूड पे आप लोगों ने डिवाइड करना है। अगर मैं पूछता प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, तो ए डॉट बी ऊपर और नीचे ए की हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जानी थी। ये हमारे पास प्रोजेक्शन के रिलेटेड भी चीज़ें आ जाती हैं। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के अंदर से जो चीज़ें हमारे पास पूछी गई थी वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। इसके बाद इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ जो चैप्टर नंबर 3 और जो चैप्टर नंबर 4 है उसके मेन मेन जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करवाऊंगा, और साथ साथ उनके मेन एमसीक्यूज को डिस्कस करवाऊंगा जो नेक्स्ट एनईटी 1 के अंदर पूछे गए थे। तो इसी तरह इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए मैं वीडियोस लेके आता रहूंगा। चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। और लास्ट के ऊपर ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और लास्ट में मैं आप लोगों के साथ एक अनाउंसमेंट शेयर करना चाहता हूँ। लाजमी तौर पे आप लोग अगर अपना NET 2 को तैयार करना चाहते हैं, आप लोग बहरिया का टेस्ट तैयार करना चाहते हैं, बहरिया की फेजेस जो नेक्स्ट आ रही हैं, स्प्रिंग एडमिशन है या फॉल के लिए उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, यूईटी का ई कैट को तैयार करना चाहते हैं, इसी तरह आप लोगों का फास्ट का टेस्ट है इसको तैयार करना चाहते हैं, फास्ट का टेस्ट को आप देख लें। इसके अलावा अगर आप लोग
जो हमारे पास प्यास का टेस्ट है इसको तैयार करना चाहते हैं, अगर जीकी का टेस्ट है इसको तैयार करना चाहते हैं, नेट के टेस्ट को तैयार करना चाहते हैं, जो एनटीएस नेट है इसका टेस्ट तैयार करना चाहते हैं, तो आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है, हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल न्यू सेशन है। इस न्यू प्रीमियम सेशन के अंदर आप लोग एनरोलमेंट लेके अपनी इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। NET 2 तैयार करना है, 3 तैयार करना है, 4 तैयार करना है, इसके लिए आप लोगों को ये ऊपर भी कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है, और यहाँ पे भी अगेन मैं एक दफ़ा आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। इस नंबर को आप लोग नोट कर लें और इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। एंड यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाई ज्वाइनिंग दिस सेशन इंशाल्लाह ताला। इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, डेली क्लासेस होंगी, डेली बेसिस पे हमारी क्लासेस होती हैं, साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट चलते जाते हैं, टॉपिक वाइज MCQs होते हैं, तो ये आप लोगों को भरपूर प्रिपरेशन करवा दी जाती है इस सेशन के अंदर इंशाल्लाह ताला। चाहे आप लोग फिर नस का टेस्ट दें, ई कैट दें, प्यास, MD कैट, कोई भी टेस्ट आप लोग देना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के अंदर मिलेंगे जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 और 4 को। मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।